देखेंगे प्यारे साथियों, जितने भी बच्चे 2024 में फ़ुक़ानिया और मौलवी की परीक्षा दिए हैं और वो अपने मार्क से संतुष्ट नहीं है, या फिर कुछ मार्क के लिए वो सेकेंड डिवीज़न हो गए हैं, फर्स्ट डिवीज़न होना था, या फिर कुछ मार्क के लिए उसको थर्ड डिवीज़न कर दिया गया, या कोई फ़ेल हो गए हैं, या फिर किसी सब्जेक्ट में उसको जो मार्क है यानी कि नंबर जो है वो कम मिला है, तो उसके लिए बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की ओर से एक चैलेंज का फॉर्म, चैलेंज को इंग्लिश में स्क्रूटनी कहा जाता है, स्क्रूटनी का फॉर्म भराया जाता है। उनके लिए बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने ऑफिशियली लेटर भी जारी किया था और उनका अप्लाई की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले वाली वीडियो में आपको हमने बताया था कि उनका स्टार्ट कब से होगा और लास्ट डेट। तो स्टार्ट आज 18 अप्रैल से स्टार्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लिंक भी एक्टिवेट हो चुकी है। तो इस वीडियोस में आप लोगों को हम अप्लाई करने का पूरा तरीका और पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। वीडियो को स्टेप वाइज देखिए, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपके नंबर को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मदरसा बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। सर्च आइकन में आपको लिखना है डायरेक्टली, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है bsmab.org। इसको लिख करके जैसे सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा आपके सामने। ठीक है, जैसे ही इस तरह का पेज खुलेगा तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इसको ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने इनका ऑफिशियल पेज जो है खुलकर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही खुलेगा तो सबसे पहला देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ फ़ुक़ानिया एंड मौलवी स्क्रूटनी फॉर्म 2024, इसी के ऊपर में आपको क्लिक करना है। तो चलिए फटाक से हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इसके ऊपर में आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने स्क्रूटनी वाला फॉर्म का स्टेप शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा स्टैंडर्ड, उसके बाद रोल नंबर विथ कोड। तो स्टैंडर्ड में चूज़ करना है आपको कि आप क्या चीज़ का एग्ज़ाम दिए हैं, फ़ुक़ानिया का या मौलवी का। तो सपोज कीजिए अगर हमने फ़ुक़ानिया का दिया है तो फ़ुक़ानिया चूज़ करेंगे, और मेरे पास एक बच्चा का है उसका भरना है। ठीक है, और उसका जो रोल नंबर और विथ कोड है उसको भरना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम भर देते हैं। तो देखेंगे फ़िलहाल यहाँ पर इनका हमने फ़ुक़ानिया चूज़ कर लिया, और यहाँ पर रोल नंबर विथ कोड जैसे जैसे भरा हुआ है, इसके बीच में देखिए यहाँ पर एक डाइस है तो ये डाइस भी देना है, और यहाँ पर सर्च कैंडिडेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला चीज़ चूज़ करने के लिए कहा जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए, आप जो स्क्रूटनी वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें केवल और केवल 2 ही सब्जेक्ट का फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ 2 सब्जेक्ट का। ठीक है, और इसमें भी आपका जो है चार्ज करता है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट में नंबर कम है, सपोज़ कीजिए कि ये बच्चा का जो नंबर है वो हिंदी में कम है, एक सब्जेक्ट। ठीक है, हमने चूज़ कर लिया। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है इनका कि अरबिक में नंबर कम है, तो अरबिक में हमने चूज़ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये चूज़ किया, आप एक भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पर हम मोबाइल नंबर को फिल कर देते हैं। देखेंगे फ़िलहाल यहाँ पर हमने इनका मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है उनको भी हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा, उसके बाद रोल नंबर शो करेगा, स्टैंडर्ड और जो स्टूडेंट का नाम है वो खुद ब खुद ले लेगा यहाँ पर। ठीक है, मदरसा का नाम वगैरह सब चीज़। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, अप्लाइंग स्क्रूटनी डिटेल सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। ठीक है, हिंदी और अरबी। तो इसका जो मार्क था, हिंदी में 67 मार्क था और अरबी में 55 मार्क था। ये बच्चा का कहना है कि हमने बहुत अच्छा लिखा था। अब देखिए इनमें जो आपका फ़ीस कितना कटेगा, एक सब्जेक्ट का अगर आप भरेंगे तो 200 रुपया, 2 सब्जेक्ट का भरेंगे तो फिर 200, तो यानी कि 400 रुपये आपका कटेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर लेना है। तो ये प्रोसीड फॉर पेमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा जिसमें कि आपको 400 रुपये आपका कटेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का ट्रांजैक्शन है 411 रुपये, यानी कि इसमें आपका जीएसटी भी लग रहा है, तो 411 रुपये कटेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ। अब देखेंगे पैसा जो आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग
यूपीआई से भी आप कटवा सकते हैं। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए कि हम यूपीआई से कटवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना यूपीआई आईडी देना है और यहाँ पर नेम डालना है, या नहीं तो आप डेबिट कार्ड होगा तो डेबिट कार्ड चूज़ कर लेंगे, इस पर डेबिट कार्ड डालेंगे, कार्ड नंबर, इसमें एक्सपायरी डेट, सीवीवी, उसके बाद कार्ड का नाम क्या है, सॉरी आपका नाम क्या है कार्ड पर, और बैंक का नेम। ठीक है, प्रोसीड करेंगे, आपका पेमेंट कट जाएगा। या फिर आप भारत क्यूआर कोड पर जा करके इसको इस तरह भारत क्यूआर पर करेंगे और पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने इस तरह का प्रोसेस होगा। 414 रुपये इसमें बताया जा रहा है कि कटेगा। ठीक है, इसके ऊपर में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे भारत का क्यूआर दिया हुआ, इसको स्कैन करेंगे फ़ोनपे में तो कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सारे ऐसे भी तलबा हैं जो खुद से फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। आप अपने आँख के सामने में देख रहे हैं कि कितना रुपये कट रहा है, तो रुपया वगैरह जो कटवाने की चीज़ें होती है वो बहुत ही दिक्कत परेशानी के साथ कटवाना पड़ता है। ठीक है, तो पैसा जो दिक्कत है कि पैसा कटाना पड़ता है, तो इसमें समझिए प्यारे साथियों, अगर आप खुद से नहीं भर सकते हैं या फिर क्योंकि ये मदरसा बोर्ड वाली एक ऐसी चीज़ होती है कि किसी भी साइबर कैफ़े में जाएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन हम लोग प्रॉपर इस चीज़ पर फोकस करते हैं और जानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे ज़रिए से भी, हमारे थ्रू भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जितना रुपया आपका कट रहा है, किसी भी साइबर कैफ़े में जाइएगा तो आपसे से कम 100 रुपये एक्स्ट्रा लेगा वो। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का 215 रुपये कट रहा है तो 100 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ले लेगा फॉर्म भरने का, स्क्रूटनी का। किसी भी साइबर कैफ़े में पता कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपने कौम के नाते प्यारे साथियों, मात्र आपको 50 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, कितना रुपया? 50 रुपये एक्स्ट्रा। जैसे कि अगर कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट के लिए भराना चाह रहा है तो 414 रुपये कट रहा है, तो उसमें सिर्फ 50 रुपये आपका एक्स्ट्रा लेंगे और आपका फॉर्म जो है आपके हाथों हाथ भर करके आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं हमारे थ्रू फॉर्म भरवाने के लिए, मैं बिल्कुल आसानी से आपका फॉर्म को फिलअप कर दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको इस नंबर पर जाना होगा 92, ठीक है, 633, ठीक है, 41 119। ठीक है, ये हमारा नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा अपना क्या कहते हैं नंबर, सभी चीज़। ठीक है प्यारे साथियों, अपना नंबर और रोल कोड जो भी चीज़ है, अपना एडमिट कार्ड सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, इसी नंबर पर एडमिट कार्ड सेंड करने के बाद आपको रुपया भेजना होगा। रुपया भेजेंगे फ़ौरन आपके मोबाइल पर ही वो सभी प्रोसेस क्या कहते हैं फॉर्म अप्लाई करके भेज दिया जाएगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए, आपको सारा प्रोसेस फॉर्म भरने से रिलेटेड आपको बता दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपसे 50 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 92 633 41 119 इस नंबर पर जा कर के आप मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह मैं फॉर्म भर करके खुद आपसे मुखातब होकर के अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियोस को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे साथियों। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।